नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। में हूं आपके साथ पूजा यादव। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भोजपुर के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा की पत्नी को टिकट न मिलने से बीजेपी से नाराजगी जाहिर की और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और नामांकन भी करा दिया, जिसको लेकर न्यूज वन इंडिया के संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन मेरे पति के कारण मेरे साथ पूरी शाहपुर की जनता समेत बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का अजीबोगरीब स्थिति चल रही है, जहां विश्वेश्वर ओझा, स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा का नाम आता है तो कहीं ना कहीं भाजपा का नाम आ जाता है, इसलिए कि भाजपाई बनाने में पूरे शाहपुर को अहम योगदान विश्वेश्वर ओझा ने निभाया था। लेकिन आज उनकी पत्नी को निर्दलीय लड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आज हमारे साथ शोभा देवी उनकी पत्नी मौजूद हैं। विश्वेश्वर ओझा जी शुरू से भाजपा में रहे जी। और आप निर्दलीय लड़ रही हैं चुनाव उनकी हत्या के बाद, क्यों? उनकी हत्या के बाद भाजपा ने, हम लोग शुरू से भाजपा में रहे हैं, भाजपा ने हमको टिकट नहीं दिया। हम लोग को उम्मीद था कि वो लोग टिकट जरूर हमको देंगे, लेकिन मेरा टिकट कार कर मुनि देवी को टिकट दे दिया। मुनि देवी तो आपकी गोतनी है। तो क्यों गोतनी क्यों? वो तो वोट देने मेरे पति 2015 में खड़े थे, वोट देने भी क्षेत्र में नहीं आई। हमारे जनता को भी मना की कि वोट नहीं देना है, तो गोतनी किस लिए? लेकिन गोतनी तो आपका अभी विश्वेश्वर ओझा जी अमर रहे कर का नारा ले रही है। उनका नाम बेच करके वोट मांग रही है। जिंदा पर जो भी कहीं पूछा और नहीं रहने के बाद कोई यूज करे तो उसको तो गलत बात है ना। स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी के बड़े लड़के भी मौजूद हैं। क्या आप आखिर भाजपा का शुरू से दावेदारी आपके फैमिली से होता रहा, आज जब उनकी आपके पिताजी की हत्या हो जाती है उसके बाद आपने वहीं को निर्दलीय लगा दिया चुनाव? जी देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग शुरू से भाजपा से ही, मेरे पिताजी भाजपा के समर्पित एकदम कार्यकर्ता थे। उन्होंने भाजपा को शाहपुर में 5,000 से 55,000 तक पहुंचाया 2015 तक, ठीक है। हमें पूरी उम्मीद थी कि इस बार पार्टी हमारी साथ देगी, बट दुर्भाग्य की बात है कि पार्टी ने हमारे पापा और हमारे परिवार के बारे में नहीं सोचा, ठीक है। इसलिए हमें निर्दलीय लड़ना पड़ा, उतरना पड़ा मैदान में। लेकिन हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपको जैसा पता होगा, आप देखे होंगे, पहले हम लोग टिकट नहीं मिलने के बाद हम लोग अपनी जनता के बीच में आए। जनता ने बोला कि आप चुनाव लड़िए। जनता के सहयोग से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपको नॉमिनेशन के दिन 7 तारीख के दिन आपको पहली झलकी दिख गई होगी कि जनता का क्या मूड है शाहपुर में, और वो आपको 10 नवंबर एक जनता कहाँ वोट देगी? आपके पिताजी का नाम तो भाजपा के कैंडिडेट मुनि देवी भी ले रही हैं, आप लोग भी उनके वंशज घर के हैं, बड़े बेटे हैं, मम्मी लड़ रही है, तो जाहिर चीज है कि जनता कहाँ, जनता तो बढ़ जाएगी इस बार। देखिए, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब चीज़ जानती है। शाहपुर की जनता सबसे चतुर और सबसे ऑथेंटिक और सबसे इंटेलेक्चुअल जनता है, ठीक है। वो लोग अपने मत से, अपने दिमाग से काम करते हैं, ठीक है। वो मेरे कहने से या आपके कहने से नहीं जाएंगे। वो लोग जानते हैं कि स्वर्गीय ओझा जी ने क्या काम किया है और उनका क्या लोगों के साथ जुड़ाव है, क्या लगाव है, ठीक है। तो वो लोग जानते हैं कि किनको वोट करना है। कि लोग यूज करेंगे नाम यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन लोगों ने 5 साल में, स्वर्गीय ओझा जी के जाने के बाद में 5 साल में इन्होंने एक बार ये तक नहीं पूछा कि आपके घर में नमक है कि नहीं है, वो लोग आज उनके नाम पर अपना चुनावी रोटी बेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जनता जवाब देगी और वो आपको 10 नवंबर को पता चल जाएगा। ये है स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी का फैमिली की कहानी। इनका मानना है कि जब इनके स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी जब 2015 में चुनाव लड़े थे, उस समय मुनि देवी जी द्वारा वोट नहीं देने का काम किया गया। इन्होंने ये भी कहा कि वो जनता को मना भी कर रही थी वोट देने से, लेकिन जब उनकी हत्या हो गई और मुनि देवी जी को जब टिकट मिल गया तो वो अब स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी का नाम लेकर वो फील्ड में उतर चुकी हैं। वहीं एक निर्दलीय उनकी पत्नी भी उतरी हुई हैं। अब देखना है कि जनता किसको ज़्यादातर अपना सरताज पहनाकर विधानसभा में भेजने का काम कर रही है। सहयोगी अमित गिरी के साथ मनोज कुमार सिंह, न्यूज वन इंडिया, आरा। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 28 अक्टूबर को कैमूर जिले में मतदान होने हैं, जिसके लिए सभी लोग एड़ी चोटी